तो अभी हम करने वाले हैं इस क्लास में एक्सरसाइज 1.1 का जो टू का जो भी क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान है, जिसमें क्या बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू कौन सी में आ रहे हैं वो बस करेंगे हम लोग। देखो क्या है इसमें, लेट ए इज़ ए सेट, ए एक सेट है जिसमें क्या 1 2 3 4 5 6 है गिवन। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल, सिम्बल्स क्या क्या गिवन है हमें, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। अच्छा, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू को तो आपको पता ही है, बेसिक आप लोगों ने देखा होगा। तो ये फाइव क्या ए के अंदर है, ए सेट के अंदर है, तो मतलब क्या 5 ऐसे बिलोंग कर रहा है, ये साइन होगा इस पर। ये 8 के इस सेट में है, इस सेट में तो 8 नहीं है, मतलब 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए है। तो डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन क्या था, ये बिलोंग्स टू था और इसको हम बीच में से काट देंगे ऐसे, तो ये क्या हो गया, ये डज नॉट बिलोंग्स टू हो गया। टू क्या ए सेट के अंदर है, यस है, तो मतलब 2 क्या बिलोंग्स टू सेट ए है। ओ ज़ीरो क्या है सेट ए के अंदर, नहीं है, तो मतलब ए डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। 4 ए सेट के अंदर है, यस है, तो 4 बिलोंग्स टू सेट ए। 10 के सेट ए के अंदर है, नहीं है, मतलब ये डज नॉट बिलोंग्स टू है। कितना आसान है। चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे 3 का जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। है 3 के क्वेश्चन में, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, किस में करना है, कन्वर्ट करना है हमें, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और ये सेट किस में गिवन है, ये सेट बिल्डर में गिवन है। बहुत आसान है, चलो करते हैं। क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इज एन इंटीजर है, एंड ये जो सारे इंटीजर्स तो नहीं होंगे एक्स, इसलिए एक कंडीशन गिवन है। क्या कंडीशन है, ये एक्स का जो वैल्यू होगा वो लेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 होगा और लेस देन क्या होगा 7 होगा। ये 7 है, ठीक है, लेस देन 7 है। ये एक्स का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 है और लेस देन 7 है। तो क्या क्या आएंगे, देखो अगर ये हम नंबर लाइन मान ले, कोई भी एक नंबर लाइन है, तो यहाँ पर 0 हो गया और ये 1 2 3 डॉट डॉट करके ये कहाँ पर जा रहा है, 7 पे जा रहा है। और ये -1 -2 -3 -4, ये 3 से एक्स का वैल्यू क्या -3 से बड़ा है, तो ये ग्रेटर देन कब होगा, अगर इस सेट जाएंगे तो ये क्या होगा, -3 से बड़ा ही होगा हमेशा। ये ऐसे क्या क्या नंबर आता है, देखो -3 इंक्लूड है क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन है यहाँ पर, तो -3 आ गया इसमें, -2 आ गया, -1 आ गया, 0 आ गया, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। 7 तो नहीं होगा क्योंकि एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल नहीं है, लेस देन 7 है, मतलब एक्स का वैल्यू 7 से छोटा है और ये 3 से बड़ा है और इक्वल है। तो ये हो गया हमारा क्या, रोस्टर फॉर्म। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में क्या क्वेश्चन है, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स क्या नेचुरल नंबर है, सारे नेचुरल नंबर नहीं है, इसकी एक कंडीशन है। इसमें क्या कंडीशन है, ये 6 से छोटा है, तो क्या आएंगे इजी बहुत, 1 2 3 4 5 हो गया, ये नेचुरल नंबर हो गया और ये लेस देन 6 हो गया। बहुत आसान है। चलो नेक्स्ट क्या है 3 नंबर में, एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर, एक्स इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। अच्छा, ये अच्छी तरह समझना पड़ेगा। देखो क्या करें, ये जो x है ये एक 2 डिजिट नंबर है और हमें पता है टू डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से स्टार्ट होता है और ख़त्म कहाँ पर होता है, जाके 99 तक ख़त्म हो जाता है। तो इसके अंदर हमें कुछ ऐसा नंबर ढूंढने होंगे जिस नंबर का आपस का जो साम है वो क्या होगा, वो हमेशा 8 होना चाहिए। जैसे कि मैं एक मान लेता हूँ 26, 2 + 6 करके क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। ऐसे बहुत सारे हैं, चलो करते हैं। ये कौन सा सेट था, सेट सी था। अच्छा, पहला तो मैं ये देख लेता हूँ एक कैसे कैसे 8 होता है। पहला जो होगा वो होगा 1 + 7 करके 8 क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। 7 तो मतलब क्या होगा, 17 होगा। फिर 2 + 6 करके 8 हो जाता है। फिर 3 + 5 करके 8 हो जाता है। फिर 4 + 4 करके 8 हो जाता है। फिर 5 + 3 करके 8 हो जाता है। ऐसे हम उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा। और 6 + 2 करके भी 8 हो जाता है। और क्या है 7 + 1 वो भी कर सकते हैं।
और ये 8 प्लस 0 भी कर सकते हैं हम लोग। चलो, तो क्या क्या नंबर आ गया? पहला वाला जो नंबर है वो क्या आया? 17 एक आ गया। दूसरा क्या आ गया? 26, 35, 44, 53, 35 को उल्टा करके लिख सकते हैं 53। और दूसरा आ गया 62, इसका उल्टा। और तीसरा आ गया, तीसरा नहीं मतलब 17 को क्या लिख सकते हैं? 71 आ गया। और 80 आ गया। टू डिजिट है ना, इसलिए तो 80 लिख सकते हैं। और तो कुछ है नहीं, तो यही है जो 2 डिजिट नंबर है, जिन लोगों का सम करेंगे तो 8 आ जाएगा। देखो कुछ डाउट है कि नहीं, तो कमेंट सेक्शन में बताना कुछ डाउट है तो। चलो नेक्स्ट क्या है इसमें? डी में क्या है? x such that x is a prime number which is divisor of 60। अच्छा ठीक है, देखो x का एक प्राइम नंबर है which is divisor of 60। प्राइम नंबर क्या होता है पहले तो ये समझना पड़ेगा, और दूसरा डिवाइज़र क्या होता है वो समझना पड़ेगा, फिर हम ये सॉल्व करेंगे। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जैसे कि 2, 3, 5, जिस नंबर को सिर्फ 1 से डिवाइड कर पाएंगे हम लोग, और वो खुद से खुद से और 1 से डिवाइड कराएंगे, वही होते हैं प्राइम नंबर्स। दोज नंबर्स कैन बी डिवाइडेड बाय 1 और इट सेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। जैसे कि 2 हो गया, जिसको सिर्फ 1 से और 2 खुद से डिवाइड कर पाएंगे हम लोग, 2, 3, 5, वो होता है प्राइम नंबर्स। अच्छा, और दूसरा क्या है? डिवाइज़र ऑफ 60। 60 के डिवाइज़र्स क्या होंगे? देखो मतलब 60 को जिससे हम डिवाइड कर पाए, जैसे कि 2 से डिवाइड कर सकते हैं 30, 60 आ गया। ठीक है, ये हो गया डिवाइज़र, ये होता है जिससे हम इसे प्रॉपर्ली डिवाइड कर पाए। ओके, चलो देख लेते हैं। पहला जो प्राइम नंबर होगा वो क्या होगा? वो हो गया 2 से मैं तो 60 को इजीली डिवाइड कर पा रहा हूँ, तो 2 हो गया प्राइम नंबर। दूसरा प्राइम नंबर क्या हो रहा है? 3 से क्या 60 को डिवाइड कर पा रहे हो? यस, 20 आ रहा है, ये भी हो गया 3। 4 तो प्राइम है नहीं। तीसरा आ गया 5 से क्या 60 को डिवाइड कर पा रहा हूँ? हाँ, 5 12 60, इजीली हो रहा है 5। तीसरा क्या? 6 तो प्राइम नंबर है नहीं। 7 से तो हम डिवाइड कर नहीं पाएंगे। 8 ये भी प्राइम नहीं है। 9 ये भी प्राइम नहीं है। 10 11 12। देखो जो प्राइम नंबर्स, ये 3 प्राइम नंबर से मुझे मिल रहा है अभी, जिससे मैं 60 को डिवाइड कर पा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग देखो कुछ मिलता है कि नहीं? कुछ तो है नहीं, मिलेगा भी नहीं, तो ये हो गया तीसरा। आप देखो तीसरा नहीं मतलब नंबर में अलग उल्टा पुल्टा कह रहा हूँ। देखो नेक्स्ट क्या आ रहा है? ई नंबर। ई का क्या है? ये मैं कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। अच्छा समझो, बहुत आसान है। ट्रिगोनोमेट्री का जो वर्ड है उसको मुझे सेट में लिखना है। ट्रिगोनोमेट्री इस वर्ड को मुझे सेट में लिखना है, तो इसमें क्या है? बड़ी बात है। देखो बड़ी बात क्या है इसमें? टी का जो टी आ गया, एक कॉमा लगा दूंगा, एलिमेंट बना दूंगा इन सबको मैं। आर आ गया, आई आ गया, जी भी आ गया, ओ भी आ गया, एन ये भी आ गया। अब देखो बड़ी बात क्या है, सब में कॉमा लगा दिया मैंने, एक एलिमेंट बना दिया एक वर्ड को, मतलब वर्ड नहीं अल्फ़ाबेट को मैं। देखो, और ये ओ जो है वो रिपीट में चल रहा है 2 बार है। और सेट का जो प्रॉपर्टी है क्या कह रहे हैं इसमें कि रिपीट नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। तो 2 बार हो या 3 बार हो, कितनी बार भी मुझे तो एक बार ही लिखना पड़ेगा, तो मैंने एक बार लिख दिया। फिर आ गया एम तो मैंने लिखा नहीं, तो ये लिख सकता हूँ मैं। ई भी मैंने नहीं लिखा, ये भी लिख सकता हूँ मैं। टी तो मैंने एक बार लिख दिया, दूसरी बार नहीं लिख पाऊँगा। आर भी ऑलरेडी आ गया। वाई तो ये हो गया ट्रिगोनोमेट्री। चलो नेक्स्ट क्या है? एफ में। एफ क्या कह रहे हैं? देखो, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। ये तो आसान ही है, फिर भी करा देता हूँ मैं। देखो बी आ गया, ई आ गया, टी डबल है तो टी तो एक ही बार आएगा, ई तो ऑलरेडी मैंने ले लिया और नहीं ले पाऊँगा। चलो हो गया ख़त्म। आई होप ये 3 का जो जितने भी क्वेश्चंस है वो आप लोगों को समझ में आया। चलो ओके, थैंक यू। नेक्स्ट करते हैं इसके बाद।